Good morning, dear students. Today we will start out second chapter, Maduraha Sloka. Maduraha Sloka means मीठे श्लोक. श्लोकों के माध्यम से हम एक नए कार्य करने की ऊर्जा, एक शक्ति प्रदान करते हैं. इसलिए इन श्लोकों का महत्व. श्लोकों में हमेशा अच्छी बातें बताई गई है. श्लोकों में हमेशा अच्छी बातें बताई गई है. जैसे शशिनः शोभते रात्रि. शशिना यानी चंद्रमा, शोभते यानी शोभा देता है यानी रात्रि, यानी रात्रि में चंद्रमा शोभा देता है. सृष्टि सूर्येण शोभते, और जो सृष्टि है वह सूर्य से शोभायमान होती है. क्यों? क्योंकि सृष्टि के जितने भी रंग हैं, जितनी प्रकृति खूबसूरत है, वो सब हमें सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही दिखाई देते हैं. सत्येन शोभते वाणी. उसी प्रकार जो हमारी वाणी है, हमारी बोल है, वो हमेशा सत्य बोलने से ही शोभा देते हैं. हमारी जो वाणी है वो हमें सत्य बोलना चाहिए, जिससे हमें हमारी वाणी की शोभा बनी रहे. और सदाचरेण जीवनम. और सदाचरेण जीवनम यानी जीवन की जो शोभा है वह सदाचार से. सदाचार से मीन्स अच्छे आचार से. वी हैव टू बिहेव like a good person. Always we have to behave a good. So ये सदाचरण यानी अच्छा आचरण. सद प्लस आचरण, अच्छा आचरण. हमें सबके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए. इसमें सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ. संदर्भ हमेशा जितने भी हम श्लोक पढ़ेंगे इस पाठ में, सबका संदर्भ एक ही रहेगा. यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है. और इसमें प्रसंग में ये श्लोक क्या कहना चाहता है वो लिखेंगे. प्रसंग में आएगा कि यह श्लोक सूर्य, चंद्रमा व सदाचार के बारे में बताता है. अर्थ, तो इसका अर्थ क्या होगा कि चंद्रमा रात्रि में शोभा देता है, और पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से शोभित है. उसी प्रकार हमारी वाणी सत्य से शोभित होती है. सत्य बोलने से शोभित होती है, एवं हमारा जीवन सभी के साथ अच्छा आचरण करने से ही शोभा देता है. अतः चंद्रमा रात्रि में शोभा देता है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से शोभित है. उसी प्रकार हमारी वाणी सत्य बोलने से शोभित होती है, एवं हमारा जीवन सभी के साथ अच्छा आचरण करने से ही शोभा देता है. अतः हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. ओके. एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना भासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा. यानी एकेनापि, एक ही, सुवृक्षेण यानी अच्छा वृक्ष, पुष्पितेन यानी
फूलों से युक्त, सुगंधिना यानी सुगंधित, यानी एक अच्छा वृक्ष, सुवृक्ष यानी एक अच्छा वृक्ष फूलों से सुगंधित, फूलों से युक्त एक ही, यानी एक अच्छा वृक्ष फूलों से सुगंधित, फूलों से युक्त। भाषितम तद्वनम यानी भाषितम यानी कर देता है, तद्वनम यानी उस वन को, यानी पूरे वन को क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। उसी प्रकार सर्वम यानी पूरे कुल को, सुपुत्र यानी एक अच्छा पुत्र, कुलम एक अच्छा पुत्र पूरे कुल को शोभित कर देता है। देखिए एक सुगंधित, सॉरी सबसे पहले प्रसंग यह श्लोक सुवृक्ष व सुपुत्र के बारे में बताता है। अर्थ, जिस प्रकार एक सुगंधित फूलों से युक्त वृक्ष पूरे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र पूरे कुल का सुपुत्र पूरे कुल का नाम रोशन कर देता है, थर्ड वन श्लोक है, नास्ति विद्या समम चक्षु नास्ति सत्य सम तपः, सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। प्रसंग, इस श्लोक में विद्या का महत्व बताया गया है। अर्थ, नास्ति विद्या सम चक्षु, कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है। नास्ति सत्य सम तप है, और सत्य के समान कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। सत्य बोलना आसान नहीं है, इसलिए सत्य को एक तप के समान बताया गया है, क्योंकि सत्य बोलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुष्कर कार्य है। सत्य बोलना कोई सुलभ कार्य नहीं, कोई सरल कार्य नहीं है। नास्ति राग सम दुखम, और क्रोध के समान कोई दुख नहीं है। हम जब क्रोध करते हैं, क्रोध में कोई ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा एक्शन ले लेते हैं, ऐसी बातें कर देते हैं जिसके बाद हमें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए क्रोध के समान कोई दुख नहीं बताया गया है। नास्ति त्याग सम सुखम, और त्याग के समान कोई सुख नहीं बताया गया है।
क्योंकि जब हम किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे के भलाई के लिए, किसी दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशियों का दमन करते हैं, उन्हें त्याग देते हैं, तो उसके समान हमें कोई सुख नहीं मिलता। इसलिए त्याग के समान कोई सुख नहीं बताया गया है। अर्थात विद्या के समान कोई चक्षु, आंखें नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, क्योंकि हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना बहुत ही कठिन है। नास्ति राक्षसम दुखम, एवं उसी प्रकार क्रोध के समान कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बता दिया कि क्रोध में लिया हुआ फैसला हमेशा दुखदायी होता है, हमेशा हमें पछताना पड़ता है। जब भी हम क्रोध में कोई फैसला लेते हैं तो उसके लिए हमें पछताना पड़ता है, इसलिए क्रोध के समान कोई दुख नहीं है। उसी प्रकार नास्ति त्यागसम सुखम, एवं उसी प्रकार दुख नहीं है एवं त्याग के समान कोई सुख नहीं है। अर्थात त्याग ही श्रेष्ठ सुख है। अतः हमें त्याग के समान सुख नहीं है, विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है और क्रोध के समान कोई दुख नहीं। अतः हमें इन बातों का जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।